कभी सोचा है कि ऑफिस में लंच ऑर्डर करने की रोज की सिरदर्दी एक दिन अरबों डॉलर की कंपनी बन सकती है? जी हाँ, ये कहानी है ज़ोमैटो की। एक ऐसा आइडिया जो गुड़गांव के एक ऑफिस से शुरू हुआ और देखते ही देखते पूरी दुनिया के मेन्यू बदलने निकल पड़ा। चलिए देखते हैं ये सब हुआ कैसे। ये कहानी किसी कस्टमर की भूख मिटाने से शुरू नहीं हुई। नहीं, इसकी शुरुआत हुई थी अपने ही सहकर्मियों की भूख मिटाने से, और वो भी एक ऐसी जगह से जिसे हम सब जानते हैं, एक ऑफिस। साल 2008। जगह थी गुड़गांव का बेन एंड कंपनी ऑफिस। हर दोपहर यहां एक ही सवाल गूंजता था, एक ही कंफ्यूजन होता था, यार आज खाने में क्या मंगाएं? तो बस इसी रोज रोज की परेशानी से तंग आकर दो कर्मचारियों, दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्ढा ने एक बड़ा ही शानदार जुगाड़ निकाला। उन्होंने क्या किया कि आसपास के सभी रेस्टोरेंट्स के मेन्यू कार्ड्स को स्कैन किया और उन्हें फूडी बे नाम की एक बहुत ही सिंपल सी इंटरनल वेबसाइट पर डाल दिया। और यही तो इसकी खूबसूरती थी। कोई कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी नहीं, कोई बड़ा बिजनेस प्लान नहीं, बस एक सीधी साधी प्रॉब्लम का सीधा साधा सॉल्यूशन। प्रॉब्लम देखो, मेन्यू स्कैन करो, वेबसाइट पर डाल दो, काम खत्म। मतलब इससे सिंपल शुरुआत हो ही नहीं सकती थी। ये छोटा सा ऑफिस हैक देखते ही देखते आग की तरफ फैल गया। जल्द ही सिर्फ बेन एंड कंपनी ही नहीं बल्कि आसपास के सारे ऑफिसेज फूडी बे यूज करने लगे। दीपेंद्र और पंकज को यह बात समझ आ गई थी कि यह सिर्फ एक ऑफिस प्रोजेक्ट से कहीं ज्यादा बड़ा है, और बस 2010 में उन्होंने इसे एक नया ग्लोबल नाम दिया जो याद रखने में भी आसान था, ज़ोमैटो। अब ज़ोमैटो का लक्ष्य सिर्फ मेन्यू दिखाने तक ही सीमित नहीं था। अब उनकी नज़र एक कहीं बड़े मिशन पर थी, पूरे भारत के खानपान का एक डिजिटल नक्शा तैयार करना। वो इंडिया का पहला और सबसे भरोसेमंद रेस्टोरेंट डिस्कवरी इंजन बनना चाहते थे। तो उन्होंने सिर्फ मेन्यू ही इकट्ठा नहीं किए, ज़ोमैटो ने एक पूरा का पूरा डिजिटल इकोसिस्टम बनाया। इसमें रेस्टोरेंट की असली तस्वीरें, रेटिंग्स, यूज़र रिव्यूज़ और यहाँ तक कि जीपीएस लोकेशन जैसी हर छोटी बड़ी जानकारी शामिल थी। ये कुछ ऐसा था जो इंडिया ने पहले कभी देखा ही नहीं था। और यही उनका मास्टर स्ट्रोक था। उस दौर में जब बाकी कंपनियां सिर्फ फैंसी ऐप्स बनाने पर फोकस कर रही थीं, ज़ोमैटो एक बिल्कुल अलग ही खेल खेल रहा था, विश्वास बनाने का खेल। उनका मानना था कि टेक्नोलॉजी से पहले भरोसा आता है, और भरोसा आता है सटीक और गहरी जानकारी से। ज़ोमैटो ने लोगों का ध्यान तो खींच लिया था, मतलब उनके पास आईबॉल्स तो थी, लेकिन एक बहुत बड़ी चुनौती सामने खड़ी थी। लोग उनके प्लेटफॉर्म पर रेस्टोरेंट्स तो खोजते थे, पर खाना पहुंचाने का काम स्विगी जैसे दूसरे प्लेयर्स कर रहे थे। सवाल था कि पैर किसके पास है? और यहीं से कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। 2015 के आसपास भारत में फूड डिलीवरी का बाजार एकदम से बूम कर गया और ज़ोमैटो एक बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक चौराहे पर आ खड़ा हुआ। अब देखिए, उनके सामने दो रास्ते थे। पहला कि वो सेफ खेलें और सिर्फ एक डिस्कवरी प्लेटफॉर्म ही बने रहें, या दूसरा रास्ता, डिलीवरी के बेहद मुश्किल, कॉम्प्लिकेटेड और खर्चीले मैदान में कूद पड़े। ज़ोमैटो ने दूसरा मुश्किल रास्ता चुना। और ये रास्ता, जैसा कि अंदाजा था, कांटों से भरा था। जबरदस्त कैश बर्न हो रहा था। मार्केट शेयर के लिए स्विगी से हर रोज की जंग चल रही थी। रेस्टोरेंट्स कमीशन से नाराज थे, राइडर्स को साथ बनाए रखना एक चुनौती थी, और ऊपर से कस्टमर्स की 30 मिनट में डिलीवरी की डिमांड बढ़ती जा रही थी। ये वाकई एक बहुत बड़ी लड़ाई थी। लेकिन ज़ोमैटो पीछे हटने वालों में से नहीं था। उन्होंने इनोवेशन को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। 2017 में उन्होंने ज़ोमैटो गोल्ड लॉन्च किया, एक ऐसा लॉयल्टी प्रोग्राम जिसने पूरे डाइनिंग कल्चर को ही बदल कर रख दिया। इसके साथ ही लाइव ऑर्डर ट्रैकिंग जैसी टेक्नोलॉजी लाकर उन्होंने कस्टमर एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया। फिर आया साल 2020 और कोविड-19 महामारी का दौर। ये ज़ोमैटो के लिए एक तरह से अस्तित्व का संकट था, क्योंकि उनका जो मेन बिजनेस था, रेस्टोरेंट डाइनिंग, वो तो रातों रात पूरी तरह से ठप हो गया था। लेकिन जैसा ज़ोमैटो का डीएनए है, उन्होंने इस संकट को भी अवसर में बदल दिया। जब रेस्टोरेंट बंद थे तो उन्होंने ज़ोमैटो मार्केट से घर घर किराना पहुंचाना शुरू कर दिया। उन्होंने कॉन्टैक्टलेस डाइनिंग को एक नॉर्मल चीज बना दिया, और तो और इंटरसिटी लेजेंड्स जैसा अनोखा एक्सपेरिमेंट भी किया, जिससे एक शहर का खाना दूसरे शहर तक पहुंच सके। तो इन सभी चुनौतियों से लड़कर जब ज़ोमैटो बाहर निकला तो वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। और फिर आया वो पल जिसका पूरे देश को इंतजार था। जुलाई 2021 में ज़ोमैटो का ऐतिहासिक आईपीओ। ये भारत का पहला कंज्यूमर टेक यूनिकॉर्न था, मतलब $1 अरब से ज्यादा की वैल्यू वाली पहली स्टार्टअप कंपनी जो पब्लिक मार्केट में लिस्ट हुई। ये सिर्फ एक कंपनी का आईपीओ नहीं था, ये पूरे इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए एक मील का पत्थर था।
इसने दुनिया को दिखा दिया कि भारत की टेक कंपनियां अब ग्लोबल स्टेज पर टक्कर देने के लिए तैयार हैं। इसने हजारों नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए नए दरवाजे खोल दिए। अच्छा, अब ज़ोमैटो की कहानी स्विगी के जिक्र के बिना तो अधूरी है। तो चलिए इन दोनों दिग्गजों के बीच का जो बुनियादी फर्क है ना, उसे समझते हैं। देखिए, ज़ोमैटो और स्विगी दोनों एक ही मार्केट में हैं, लेकिन उनकी बुनियाद, उनका डीएनए बिल्कुल अलग है। ज़ोमैटो का डीएनए एक कंटेंट कंपनी का है। वो बताते हैं कि क्या खाना है। वहीं स्विगी ने एक लॉजिस्टिक्स कंपनी के तौर पर शुरुआत की। उनका पूरा फोकस इस पर था कि खाना कैसे पहुंचेगा। इसीलिए ज़ोमैटो की असली ताकत उसके ब्रांड और रेस्टोरेंट की रिच जानकारी में है, जबकि स्विगी की ताकत उसकी सुपरफास्ट और एफिशिएंट डिलीवरी में है। दो अलग सोच, लेकिन मंजिल एक ही। तो ज़ोमैटो की इस पूरी जबरदस्त यात्रा से हमें सीखने को क्या मिलता है? वो एक बड़ा सबक क्या है? सबसे बड़ा सबक ये है कि महान कंपनियां अक्सर रोजमर्रा की छोटी-छोटी समस्याओं के बेहद सरल समाधानों से ही जन्म लेती हैं। एक ऑफिस की मेज पर बिखरे हुए कुछ मेन्यू कार्ड से शुरू हुई कहानी आज भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बन चुकी है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि बड़े आइडिया अक्सर हमारे आसपास की छोटी-छोटी परेशानियों में ही छिपे होते हैं। सवाल बस ये है कि हमारे आसपास ऐसी कौन सी छोटी समस्या है जो कल का बड़ा अवसर बन सकती है।